शिक्षा विभाग की लाख सख्ती के बावजूद भी अधिकारी और शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरा मामला भागलपुर सनहोला थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय तेलवाड़ा का है, जहां स्कूल में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आजेश्वर पांडे का नवनियुक्त शिक्षकों के साथ मटन पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानाध्यापक शीला कुमारी और वर्तमान प्रधानाध्यापक श्याम नंदन सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे निपटाने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आजेश्वर पांडे स्कूल पहुंचे थे। लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवनियुक्त शिक्षकों के साथ स्कूल में ही मटन पार्टी करने में व्यस्त हो गए, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। सनहोला प्रखंड के मध्य विद्यालय तेलवाड़ा जो अब अपग्रेडेड होकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कन्वर्ट हो गया है, वहाँ पर यह मामला प्रकाश में आया कि फुल फ्लेजर एचएम उनको ऐसे कि पूर्व के जो कार्यकारी एचएम थे प्रभार नहीं दे रहे थे, उनसे ऐसे परीक्षा भी की गई थी। पूर्व में परीक्षा का जवाब नहीं देने की वजह से उन्हें ऐसे निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है। साथ में ही उस विद्यालय में एक और घटना घटी है, जिस पर ऐसे कि वर्तमान के प्रधानाध्यापक और अभी वर्तमान में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे भी स्पष्टीकरण किया गया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर का एकमात्र ऐसा सरकारी अस्पताल जहां हजारों की संख्या में रोज मरीज अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं और अपना इलाज कराते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज की। आए दिन यहां के अस्पताल की चरमराई स्थिति को लेकर मरीज के परिजनों द्वारा प्रदर्शन करने का मामला सामने आता रहता है। वहीं कभी एक्सरे मशीन बंद, तो कभी मेडिसिन विभाग बंद, तो कभी अन्य विभाग बंद होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज फिर ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। दूर दराज से आए मरीज अपने इलाज के लिए घंटों रोते बिलखते तड़पते दर्द से कराहते दिख रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह से बंद है। वहीं अस्पताल के अधिकारियों से जब बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि अभी लिंक फेल है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं चिकित्सक से जब मरीज मिलने जाते हैं तो उनका कहना होता है पहले रजिस्ट्रेशन पेपर लेकर आइए, तभी आपका इलाज होगा। अब सवाल यह उठता है कि मरीज आखिर करे तो क्या करे? क्या इसी तरह सरकारी व्यवस्था चरमराई रहेगी? क्या इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है? समस्या है, गाड़ी से आ रहे थे, धक्का लगे, ब्रेन में चोट है, तो वहाँ हम कह लगा वहाँ दिखाएं सरकारी में, तो रेफर किए यहाँ मायागंज। तो यहाँ पर आए तो सुबह से ही आए हम लोग 7 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं, लिंक ही काम नहीं कर रहा। अगर ऐसी समस्या रहेंगे तो हम लोग यूं ही मर जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं होगा। यहाँ चिट्ठा कटेगा तभी तो कुछ बताएगा, बोला लिंक नहीं है, लिंक में प्रॉब्लम है, लिंक आएगा कुछ करेंगे। हम 8 बजे से लाइन में, शाम 9 बजे से हम लोग सभी आए हैं सर काउंटर पर, अभी एक भी पर्ची नहीं कर रहा है। हम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और कोई यहाँ सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई ये बोला जा रहा है नेट प्रॉब्लम है, और इसमें बोला जहाँ जाना है जाइए, और कितना मरीज जो है सर पेट की तरफ से कोई भी पर्चा नहीं कर रहा है, किसी काउंटर से नहीं कर रहा है। अगर आप स्मार्ट सिटी भागलपुर में कार बाइक चलाने का शौक रखते हैं तो आप सावधान हो जाइए। आपको हम डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सतर्क कर रहे हैं। दरअसल भागलपुर स्मार्ट सिटी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जो कि आपको हैरान कर देगा। शहर की स्मार्ट सिटी सूची में शामिल होने के बाद से शहर को कई तरह से स्मार्ट करने की कवायद की जा रही है, जिसमें कि एक ट्रैफिक व्यवस्था भी है। स्मार्ट सिटी में अब ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर लगाम कसाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन तरीके से चालान काटने की प्रक्रिया लोगों पर भारी पड़ रही है। मामला भाजपा के युवा नेता कुश पांडे से संबंधित है, जिनकी कार काफी दिनों से ठीक होने के लिए गैरेज में पड़ी हुई है। और कुश पांडे इन दिनों वैष्णो देवी की यात्रा पर है और उन्हें बाइक का चालान उनके कार के नंबर को अंकित करते हुए भेजा गया है, जिसके बाद भाजपा नेता ने वीडियो जारी कर यातायात पुलिस के कारनामे को उजागर किया। वहीं इस पूरे मामले पर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि यह मानवीय भूल है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नए पुलिसकर्मियों को पदस्थापित किया गया है, जिससे भूलवश ऐसी गलती हो जा रही है। गलती बस जिन्हें भी इस तरह का जुर्माना किया जा रहा है, यह आवेदन देकर सुधार करवा सकते हैं, उन्हें कोई फाइन नहीं देना पड़ेगा। अभी मुझे एक ई चालान मैसेज आया है, जिसमें 1000 रुपए का चालान मेरा टाटा एल्ट्रोज कार, जिसकी संख्या 10AL 2936 है।
अभी एक चालान आया जिसमें कि 1000 रुपए का चालान जमा करने के लिए कहा गया। आश्चर्यजनक है कि वह कार पिछले 20 दिनों से सर्विस सेंटर में बंद है, लेकिन उसमें एक चालान आता है कि अभी 10 बजे आज भिकनपुर के पास बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई जा रही है। ये सोचने वाली बात है कि कार में हेलमेट का संयोग कहां से बैठ गया। साफ तौर पर ट्रैफिक नियम व्यवस्था में काफी त्रुटि है। सिर्फ आपाधापी में भागलपुर प्रशासन ऐसा नियम लोगों को परेशान करने के लिए ला रही है, और इस परेशानी में आम लोगों को जूझना पड़ रहा है कि जिनका गाड़ी बंद है बिना हेलमेट का, या फिर किसी का नंबर रहता है, किसी और को चालान चले जाता है और चालान भरना पड़ता है, और पुलिस प्रशासन दबाव बनाती है कि आप चालान को भरें। तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर देखा जाता है कि मोटा रकम वसूलने के लिए जिला प्रशासन ऐसा रवैया कर रही है। मेरे साथ ऐसा आज घटना घटित हुआ है कि मेरी कार जो सर्विस सेंटर में बंद है उसका चालान आता है कि हम हेलमेट नहीं पहन के चला रहे हैं। कार में सीट बेल्ट का आता समझ में आता है, और कार बंद पड़ा उसमें हेलमेट का। यह एक अपने में हंसने योग्य विषय है, और ऐसा करके बिहार द्वारा पूरे देश भर में ऐसा माहौल मतलब समझिए कि एक हास्यास्पद विषय बन गया है कि इस पर्सनल की तरफ से चूक हुई है। वो एक प्रावधान है फाइन करने का, तो वायलेशन कांस्टेबल अप्रूव करती है और फिर अफसर चेक करते हैं। हमारे नए नए कांस्टेबल और अफसर अभी आए हैं, 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ है, तो चूक होने की संभावना बनी रहती है। चूक हुआ उसका सुधार की गुंजाइश है, वो लिख के देंगे और वो फिर उनको डिलीट कर दिया जाएगा उसमें, और एसएसपी साहब के माध्यम से सुधार होने की गुंजाइश है। बहुत बड़ी बात नहीं है, चूक तो मानवीय भूल है। भागलपुर के सिकंदरपुर के टीएमबीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर अंजनी कुमार ठाकुर के यहां मगध यूनिवर्सिटी की स्नातक की 1.5 लाख कॉपियां मिली। इसे मूल्यांकन के लिए उनके आवास पर भेजा गया था। सभी कॉपी 2021-22 सत्र की हैं। इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। कॉपियां ट्रक पर लाद कर बोधगया भेजने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने संदेह होने पर मुजाहिदपुर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने ट्रक को वहीं रोक दिया और मगध यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक से बात की। फिर अंजनी ठाकुर से आवेदन लेने के बाद ट्रक को बोधगया रवाना कर दिया गया। प्रोफेसर अंजनी ठाकुर ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय ने इस वर्ष जून में मेरे पास मूल्यांकन के लिए कॉपी भेजी थी। यहाँ अलग अलग विषयों के प्रोफेसर से कॉपी जांच कराता हूँ। किसी ने पुलिस को गलत सूचना दे दी थी। नियमानुसार ही सभी काम हुआ है। अन्य यूनिवर्सिटी की कॉपी भी मूल्यांकन के लिए यहाँ आती है। एक कॉपी के जांच पर 15 से 17 रुपए दिए जाते हैं। मगध यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार ने भी बताया कि यह सामान्य व्यवस्था है। अनुभवी शिक्षकों को मूल्यांकन का काम दिया जाता है। प्रोफेसर अंजनी कुमार ठाकुर कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। आवास पर कॉपी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूल्यांकन सेंट्रलाइज होता तो कॉपी यूनिवर्सिटी भेजी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। कब आई थी कॉपी और कितनी कॉपी है? जून महीना में आई थी कॉपी जी। और क्या कहते हैं लगभग 4 लाख के आसपास कॉपी। 4 लाख कॉपी थी। हाँ। सारी कॉपी आपके पास आई थी? हाँ सर आप कब रिटायर किए हैं सर? 21 में। उसके बाद भी आपके पास कॉपी भेजा जा रहा है वहाँ से सर? उसके बाद इसी बार भेजा है, पहले नहीं भेजता था बीच में। पहले हम जजवाए थे बहुत पहले, 13, 14, 15, 16 इस सब में हम जजवाए हैं कॉपी। 13, 14, 15, 16, 12, 11 उस सब में जजवाए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी भेजा गया? रिटायरमेंट के बाद हमको हजारीबाग से भी कॉपी आई, दुमका से भी कॉपी आई, यहाँ से भी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 21 दिसंबर की शाम भागलपुर आएंगे। वहीं 22 दिसंबर को 9:30 बजे सुबह भागलपुर के महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचेंगे। वहां महर्षि में ही आश्रम में रह रहे आचार्य साधु सन्यासियों से मिलकर कई बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। साथ ही महर्षि में ही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि में ही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट भी जारी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है। साथ ही भागलपुर जिला पुलिस विभाग की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बहाल करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब हो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 9:30 बजे सुबह कुप्पा घाट परिसर में पहुंचकर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और संत सेवी महाराज के समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद संत मत प्रवचन के प्रसाल में पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे। यह जानकारी अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने दी। अभी तो 20 दिसंबर को हमारे जो पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हुए, उनका जो जयंती समारोह है और उसी कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन मधुकर भागवत जी का आगमन है, और वो यहाँ मुख्य रूप से अपने जो पूज्य आचार्य श्री हैं उनसे मिलने के लिए, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए, और यहाँ जो संत मत के जो वरिष्ठ साधु सन्यासी संत महात्मा हैं उनके साथ एक भेंट वार्ता के लिए वो आ रहे हैं। क्या तैयारी क्या है?
नहीं, पूरी तैयारी है उनके आने की, और यहाँ वो 9:30 बजे आएंगे और 3 बजे उनका प्रस्थान है। तो उनके ठहरने की, उनके भोजन की सारी व्यवस्था है। और इस क्रम में जो है हम लोगों का छोटा छोटा जो है कई उनसे बैठक है, और उसके बाद जो है वो प्रशासनिक रूप से, वही कह रहा हूँ, प्रशासनिक रूप से जो है पुलिस पदाधिकारियों का जो है आना जाना हम लोगों के साथ जो है कोऑर्डिनेट समन्वय बना करके जो है वो लोग लगे हुए हैं। सुरक्षा की पूरी तैयारी हो रही है और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी संपर्क में हैं। कितने देर के लिए वो आ रहे हैं? 6 घंटे यहाँ रुकेंगे। भागलपुर में जाम से निजात पाने को लेकर नगर निगम के द्वारा बड़ी पहल की गई है, जहां निविदा के माध्यम से बीते दिनों टेम्पो स्टैंड का टेंडर फाइनल कर दिया जा चुका है। 8 चरणों में 64 बार बोली लगाने के बाद निविदा की अंतिम राशि 5,62,000 में नीरज यादव उर्फ पलटू यादव के नाम सुनिश्चित की गई। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से कई निविदाता ने अलग अलग बोलियां लगाई, लेकिन नीरज यादव द्वारा लगाई गई बोली की रकम का जवाब नहीं दे सके। वहीं निविदाता को टेम्पो स्टैंड अलॉटमेंट लेकर चीफ जनरल मैनेजर संदीप कुमार की अध्यक्षता में सौंपा गया। सीजेएम ने बताया कि शहरी क्षेत्र में अमूमन जाम की स्थिति बनी रहती है और अवैध पार्किंग के कारण मुख्य सड़क मार्ग पर लोगों को जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निविदा के माध्यम से टेम्पो स्टैंड के संचालक को लेकर स्वीकृति मिली, जिसे निवेद डाटा नीरज कुमार उर्फ पालतू यादव को जल्द टेम्पो स्टैंड सपोर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर उन्हें अलॉटमेंट की रकम भरनी होगी, इसके बाद इसे विस्तृत ढंग से संचालन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबर से होकर तिलका मांझी की ओर आने वाली 4 पहिया वाहन आसानी से अब ऑटो स्टैंड में वाहन पार्किंग करेंगे, जबकि घंटाघर से होकर तिलका मांझी आने वाली वाहनों को भी टेम्पो स्टैंड में वहां वाहन पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। वहीं संचालक पालतू यादव ने कहा कि निगम की इस पहल से शहर में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी, जबकि पार्किंग से लगभग 200 टोटो और 4 पहिया वाहन पर करने की क्षमता है, जिससे दूर दराज से आने वाले वाहन चालकों को भी सुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान चंदन कुमार उर्फ चंदू, मिंकू उपाध्याय, अभिलाष यादव और आशीष लाल मौजूद रहे। अभी हम लोग निविदा के माध्यम से जो है नीरज कुमार को उच्चतम बोली के माध्यम से जो है निविदा दिए हैं, उनको एलवे निर्गत किया गया है। 15 दिनों के अंदर उनके द्वारा जमा राशि जब जमा की जाएगी तब उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा और उसके बाद जो है पार्किंग का संचालन जो है सुनिश्चित रूप से किया जाएगा। कितने का सर ये राशि जो किया गया इसमें? ये 5,62,000 में जो है उनको जो है अवार्ड किया गया है। सर इससे जाम की कैसे सुविधा मिलेगी और क्या कुछ रहेगा उसके? जैसे सबौर के तरफ से जो ऑटो आती है वो सीधे तिलका मांझी को रीच कर जाती है, तो हम लोग जो है ट्रैफिक एसपी और सिटी के जो एसएसपी हैं उनसे बात करके उसको महिंद्रा के शोरूम से डाइवर्ट कर देंगे और वो ऑटो स्टैंड होते हुए वहाँ से उसका सुगम संचालन किया जाएगा। जो भी ऑटो अदर जगह लगता है उसको भी हम लोग ऑटो स्टैंड के माध्यम से ही चलाना सुनिश्चित करेंगे। पार्किंग स्टैंड में सबसे पहले जितना भी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ रहता था बस स्टैंड से लेके भर वहाँ तक, तो स्मार्ट सिटी द्वारा ये टेंडर किया गया, तो विधि व्यवस्था जितना जल्दी हो सकेगा इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जितना पार्किंग एरिया का है सब बस स्टैंड के अंदर पूरा पार्किंग टोटो हो ऑटो हो सारा सुविधा उसके अंदर चला जाएगा। तो कल के डेट में वो जाम का प्रभाव बहुत कम ही पड़ेगा, क्योंकि रोड्स के साइड में जितना भी स्कूल के बच्चे हैं, माउंट कार्मल के हैं, डीएम साहब के हैं, वहाँ पर ज़्यादा जाम रहने के बाद ज़्यादा क्राउड हो जाने के बाद वहाँ पे ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता था। अब स्मार्ट सिटी द्वारा ये चीज़ करके बहुत आम पब्लिक के लिए सादा जितना भी ज़्यादा सुविधा मिला गया है और इस स्मार्ट सिटी को हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं। और जितने हम ये चालू जितना कन्फर्मेशन बोले 5-7 दिन में लगेगा, इस मंथ तक में ये स्मार्ट सिटी वाले बोले साहब की सर की सीएम साहब की स्टार्ट कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार यादव, पलटू यादव। कोई चार्ज शुल्क भी रखा गया है? क्या चीज़ का चार्जेस अभी तो पता नहीं है, जिसमें लिस्ट आ जाएगा तो सब उसके द्वारा चार्ज करके भाया मीडिया को जितना भी प्रभारी बंधु हैं सबको ला करके सामने सामने फेस टू फेस कर दिया जाएगा। जो पार्किंग का व्यवस्था किया गया है जी, बड़ी कितनी गाड़ियाँ आ सकती है, छोटी कितनी गाड़ियाँ आ सकती है? बड़ी 100 आ सकती है और 50 मतलब छोटी भी आ सकती है। उसमें जितना जगह है मतलब ये शहर के जाम को हटाने के लिए बहुत अच्छा मतलब स्पेस भी है, जिसमें कि कमी मतलब सारा चीज़ अट जाएगी उसके अंदर।
भागलपुर में वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इसको लेकर श्री राम मंदिर के अक्षत को लोगों के घरों तक पहुंचाकर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। भागलपुर में ट्रेन के माध्यम से अक्षत कलश यात्रा पहुंची, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे व ढोल नगाड़े के साथ उसका स्वागत किया। फिर रथ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता व उनके साथ बजरंग बली सवार हुए और इस रथ पर कलश को लेकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और उसके माध्यम से घर घर तक पहुंचकर लोगों को 22 जनवरी को होने वाले श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया गया। शोभा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोगों को हाथ में अक्षत व सुपारी देकर राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण देते नजर आए। खुशियों में नाचते गाते श्री राम के भक्ति में इस खुशियों के क्षण में भावुक हो गए। वर्षों के इंतजार को खत्म होता देख श्री राम के भक्तों की आंखों से आंसू छलक गए। लोगों की अक्षत कलश की आरती भी की। आमंत्रण पाने वाले लोगों ने बताया कि हम लोग बेसब्री से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे और अब हमारा मन काफी प्रफुल्लित है और अयोध्या में बने राम मंदिर को देखने के लिए हम सभी बेहद उत्साहित हैं। खुशियों के आंसू को पोंछते हुए लोगों ने कहा कि यह काफी भावुक क्षण है और 22 जनवरी का दिन हमारे लिए लाखों दिवाली के समान है। जो पुण्य आत्मा स्वर्ग सिधार गए हैं वह भी इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षात्कार करेंगे। आज मेरे लिए ये सौभाग्य का क्षण है। मैं दूसरी पीढ़ी का लोग हूँ जिसके पिता बाबरी विध्वंस में गए हो, जिसके मेरे पिता ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए उस बाबरी मस्जिद की जो विवादित ढांचा कहे जाने वाला था, जिसे राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, उसे तोड़ने में कोई भूमिका निभा मेरे पिताजी ने भी, इसीलिए मेरी वहाँ से जुड़ी हुई आस्था है। आज मेरे लिए ये भावुक क्षण है कि आज ये राम जन्मभूमि बनने का सौभाग्य हो रहा है। पिताजी कभी कहा करते थे, जिस बाबरी विध्वंस में मैं गया था, पता नहीं इस राम जन्मभूमि को मैं देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि आज राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है और 22 जनवरी को जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए आज भागलपुर वासियों में उत्साह है। उनके पास आकर मैं निमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए, चलो चले अयोध्या और वहाँ जाकर भव्य मंदिर बनते हुए उस इतिहास का साक्षी बने जो ऐतिहासिक दिन है, जिसे कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। 500 बरस के इंतजार के बाद एक राम मंदिर देखने के लिए मिल रहा है। मन प्रफुल्लित हो रहा है। मेरे राम के मंदिर का अक्षत हम सबों का आमंत्रण के रूप में आया है। उस आमंत्रण के स्वागत के लिए पूरा भागलपुर, सनातन लंबी, सबके राम, सबरी के राम, सबके राम, सबने इनका स्वागत किया है और भाव विभोर हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस राम मंदिर के आस में 592 वर्ष तक का एक सबरी का जो सब्र है उसका इंतजार किया, वो समाप्त होने जा रहा है। राम मंदिर का निमंत्रण आया है, जाइएगा आप लोग, कैसा माहौल है? हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ ये आमंत्रण आया है। हजारों साल से हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आज हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई है और हम अयोध्या जाके इस चीज़ का ज़रूर भगवान को ये करेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे घर आए हैं, हमें निमंत्रण दिया है, हमारे पूरे शहर को, हमारे पूरे देश को इसके लिए आमंत्रित किया है। भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के 25वें वर्षगांठ पर 2 दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 और 25 दिसंबर का समय निर्धारित है, जिसके लिए तैयारी जोरों पर है। भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन इकाई के अध्यक्ष जैद हसन एवं उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने कहा कि ये 25वां वर्ष खेल का आयोजन सिल्वर जुबली है। एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित खेल में जो जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें सीधे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। वहीं एथलेटिक्स एसोसिएशन इकाई का उद्देश्य है कि इस खेल से खिलाड़ियों की पहचान बने, इसके साथ ही भागलपुर का नाम रोशन हो। वहीं शिशुपाल भारती ने कहा कि पंचायती राज के सभापति एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव द्वारा खेल का उद्घाटन होगा, जबकि खेल का समापन पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव द्वारा किया जाएगा। देखिए, ये सिल्वर जुबली है इस वर्ष। जिला एथलीट एसोसिएशन की तरफ से 25वां वर्ष है और तैयारी जोरों पे है। आगामी जो 24 और 25 दिसंबर को सैंडिस कंपाउंड में ये मीट होना है, इसकी लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है एसोसिएशन की तरफ से। आपको देखने को मिलेगा पूरे ज़िला में होर्डिंग के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम, इस आयोजन को लेकर जो उद्घाटनकर्ता हमारे हैं बिहार सरकार के वर्तमान सभापति पंचायती राज और पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक नरेंद्र नारायण यादव जी, और कार्यक्रम के समापन के दिन हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव जी
तैयारी लगभग पूरी है और मैं अपने इस एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष जैद हसन साहब, सचिव नसर साहब और पूरी टीम को धन्यवाद और शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और इनसे ये अपेक्षा भी करता हूं कि जिस तरह से संपूर्ण तैयारी कर ली गई है, निश्चित रूप से यह सिल्वर जुबली पूरा देश में चर्चा का विषय बनेगा कि भागलपुर जिला बिहार राज्य के अंतर्गत जो है इस बार सिल्वर जुबली मनाया। ये पूरे देश में चर्चा का विषय रहेगा और हमारे बच्चे यहाँ से खेलकर देश स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।